हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। फिलहाल अभी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जर्नल कैसे लिखते हैं। जर्नल लिखने का सही मेथड क्या है, जो कल मैं गूगल से, यूट्यूब से, हर जगह से सर्च करके सही मेथड निकाला हूँ। सही मेथड इस हिसाब से कि आपको आसान भी लगे और आप पूरा जर्नल लिख भी सको, क्योंकि जर्नल तो मैं काफी दिन से लिखते आ रहा हूँ, लेकिन सही तरीका क्या था वो मुझे अभी कल पता चला है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मैं रात में वीडियो नहीं एडिट कर पाया था, इतना तेज नींद आया, मैं खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो गया था। अभी फिलहाल यहाँ पे वीडियो शेड्यूल के लिए लगाया हूँ, मतलब शेड्यूल कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट किया हूँ। और ये एक्सपोर्ट हो जाए पहले ब्रश वगैरह करके आता हूँ, फिर आराम से बताता हूँ आपको। तो गाइस, वीडियो शेड्यूल कर चुका हूँ, अब बैठता हूँ मैं अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। टाइपिंग प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद बैठता हूँ क्लास करने के लिए। अब इधर गर्मी फिर से स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा खासा गर्मी अभी हो रहा है। अब आज का मौसम देख के लग तो नहीं रहा है कि दोपहर में मैं यहाँ बैठ पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ दोपहर से पहले अपना सारा काम कर लूँ। वैसे मुझे याद है कि मुझे आपको जर्नल लिखना भी सिखाना है, तो अभी बस टाइपिंग प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल कैसे लिखा जाता है। तो गाइस, टाइपिंग प्रैक्टिस हो चुका है और जो टाइम लगा है वो है करेक्ट 17 मिनट। 17 मिनट से थोड़ा सा 1-2 सेकंड कम है, तो भाई बढ़िया गया, अच्छा खासा। कल से मैं ये पैराग्राफ चेंज करने वाला हूँ। आज तो नहीं किया, लेकिन अब कल से ये चेंज कर दूंगा, क्योंकि अब स्पेलिंग जो है वो रट चुका है, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया है ना, तो इसे थोड़ा सा क्रिटिकल करने के लिए कल पैराग्राफ चेंज करूंगा। अभी फोन स्टैंड पे है, क्योंकि फोन बहुत जब हाथ में पकड़ा रहता हूँ ना तो शेक करता है, तो ऐसे तो ठीक है, फ्रेम हिल नहीं रहा है। सो अब मैं बताता हूँ आपको जर्नल लिखने का सही तरीका क्या है। देखो, जर्नल लिखने का मेनली कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं होता है। आप किस लिए लिख रहे हो जर्नल, ये भी जरूरी है। जैसे अगर आप टाइम ट्रैकिंग के लिए जर्नल लिख रहे हो, तो आपको टाइम के साथ ये लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा काम किए और वो कब तक किए। तो ये काफी लेंदी होता है और इसको करना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब रेयरली कोई होता है ना जो इसे फॉलो कर पाएगा। और अगर आपको ऐसा जर्नल नहीं पसंद है जो बहुत ज्यादा लेंदी हो या ऐसा इतना ज्यादा क्रिटिकल हो कि लिखने में भी मन ना करे, 2 दिन लिखें फिर उसके बाद मन ही हट जाए, तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, या अगर आप टाइम ट्रैकिंग के लिए अपना जर्नल नहीं लिख रहे हो या प्रोडक्टिविटी के लिए लिख रहे हो, तो आप बस इतना कर सकते हो। तो आप जर्नल सिंपल तरीके से लिख सकते हो, जैसे कल मैं सर्च किया और जिस हिसाब से मैं ढूंढा हूं और अब मैं जिस हिसाब से जर्नल लिख रहा हूं, उस हिसाब से जर्नल लिखने पे आप काफी इम्प्रूवमेंट आपको लग जाएगा कुछ दिन बाद। ऐसा नहीं कि आप आज जर्नल लिख रहे हो कल आपको बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जर्नल लिखने का मेनली तरीका यह है, आपको तभी पता चलता है ना जब आप कुछ एक आध महीने बिता लेते हो, तभी। कुछ लोग एक हफ्ते में भी नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि लगभग 1 महीना तो भाई चाहिए ही चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो गैस, एक आसान तरीका ये है जर्नल लिखने का। सबसे पहले डेट और टाइम लिखना है ऊपर, उसके बाद आज क्या हुआ ये कुछ लाइनों में लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर से नीचे तक आपने क्या क्या किया, क्या हुआ, ये लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से काफी आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट, मैंने कैसा फील किया, मतलब आप जो दिन भर में काम किए हो उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है कि ये नहीं करना था, आप 1 घंटा ज्यादा फोन चला लिया, आपको ये नहीं करना था उस समय, मतलब जब मैं फोन चला रहा था तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो अगर आपको कैसा भी फील हो रहा है तो वो भी आपको उस जर्नल में लिखना है। चौथा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें ये लिखना है कि आपने आज क्या सीखा। भाई ये अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए लिखना है ना, तो ये बेस्ट तरीका है लिखने का। आपने क्या सीखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग ये याद करते हैं लास्ट में, रात में जब हम याद करते हैं कि हमने आज क्या सीखा क्या सीखा, तो एक बार रिमाइंड हो जाता है माइंड में कि हाँ कि हमने ये सीखा है। सो वो काफी, अब पहले तो शुरुआत में नहीं लगता, लेकिन बाद में चल के काफी इंप्रूवमेंट आता है और काफी कुछ ऐसा सीखने को मिलता है। और इससे एक चीज और प्रॉफिट होता है कि आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि आप आज क्या सीखे हो। तो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर ही डालना ज्यादा जरूरी है। फिर 5वां पॉइंट, ये 5वां पॉइंट कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। मेरे लिए कभी होता है कभी नहीं होता किसी दिन। तो 5वां पॉइंट ये है कि अपनी 3 अचीवमेंट लिखना। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ही अचीवमेंट हो तो वो भी लिखो, 2 अचीवमेंट हो वो भी लिखो, एक भी ना हो तो भी लिखो कि हाँ आज कोई अचीवमेंट नहीं था, आज कुछ नहीं हुआ,
इसी वजह से कोई मतलब जो भी हो लिखना है, अचीवमेंट भी लिखना है। इससे ये होता है ना कि किसी दिन अचीवमेंट नहीं हुआ तो आप खुद पे प्रेशर डालोगे कि हाँ कल कुछ ना कुछ तो ऐसा अचीव करूंगा कि मैं अपने जर्नल में लिख सकूं। इस वजह से कुछ ना कुछ अचीवमेंट लिखना ही लिखना है, चाहे हुआ हो ना हुआ हो। नहीं हुआ तो नहीं लिखना, हुआ हो तो लिखना है, चाहे एक ही अचीवमेंट हो। ठीक। छठवां चीज, कल का प्लान। मैं टू डू लिस्ट जब भी बनाता हूं तो मैं उसे रात में ही बना लेता हूँ। वो जो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, अभी दिख नहीं रहा, मैं अभी दिखाऊंगा, वो टू डू लिस्ट मैं रात में ही बना लेता हूँ। इस वजह से क्योंकि दिन में प्रेशर कम रहता है और रात में मैं पहले से प्लान कर लेता हूँ ना, तो मेरा काम और आसान हो जाता है। मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं रहता। मैं कल बताया था ना कि माइंड पे प्रेशर नहीं डालना, आप अपने काम को पहले ही प्लान कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। इस वजह से मैं कल रात में ही मैं आज के दिन का सारा प्लान कर लिया हूँ, उसी को टू डू लिस्ट पे मैं लिखा हूँ। तो ये थे कुछ तरीके जर्नल लिखने के। तो भाई ऐसे आप आसानी से लिख सकते हो। वैसे कई तरीके हैं जर्नल लिखने के, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, चैट जीपीटी पे लिख लीजिए, हर जगह आपको कोई अलग ना अलग तरीके से बताएगा ही बताएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि जर्नल कैसे लिखा जाता है, और अब मैं जा रहा हूँ क्लास करने के लिए जीएस का। आज मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो आराम से बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चंस की। A few moments later. तो गाइस नहा के खाना भी खा चुका हूँ। अब चलता हूँ आगे वाले रूम में, थोड़ा सा एसी चल रहा है, वहाँ थोड़ा आराम करता हूँ। और भाई इस कमरे में बहुत गर्मी हो रहा है, हद से ज्यादा। तब अब ये रूम रहने लायक नहीं है अभी इस समय। चलता हूँ आगे वाले रूम में। 3 hours later. तो गाइस अभी जिम नहीं जा पाया हूँ क्योंकि बारिश काफी तेज हो रहा था। अभी जाके बारिश बंद हुआ है और अभी 5 बज रहा है। और अभी मेरा एक दोस्त आया, उसके साथ बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि कल वो चला जाएगा घर अपने, और फिर वो नहीं आएगा लगभग। अगर आएगा भी तो 5 साल 6 साल बाद आएगा। तो आज वो आया है तो थोड़ा सा उसके साथ चला जा रहा हूँ घूमने के लिए। अबे यहाँ पे एक बच्चिया छूट गई है, वो बाहर बाहर ऐसे कूद रही है, उछल के इधर उधर जा रही है। उसको कोई पकड़ भी नहीं पा रहा, वो इतना उछल रही है। मैं बस ये कि मार ही नहीं कभी किसी को। अभी हम लोग यहाँ पे आए स्प्रिंग रोल खाने, और यहाँ पे सूप पी रहे हैं। इन्हीं भैया की दुकान है, और ये उन्हीं की गाय थी, मतलब भैंस थी। A few moments later. तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और अब जल्दी से अपना वीडियो वगैरह ट्रांसफर करता हूं। अभी 9 बज रहा है, मैं 6:30 बजे निकला था। तो भाई बहुत हम लोग घूमे हैं, मतलब पूरा अच्छे से जितना शहर घूमना था पूरा घूम लिया गया है। फिलहाल अब जल्दी से अपना काम वगैरह निपटाता हूँ। कुछ काम रह गया है, कुछ काम क्या, बस वीडियो ट्रांसफर करना और जर्नल लिखना है, तो अभी तुरंत कर लेता हूँ।